Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने आपको इसकी एक्सरसाइज 55 कराई थी। तो आई होप हमने आपको जो भी अभी तक पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको नहीं हुआ कुछ भी क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 55। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सरसाइज में हमारा रिविजन होता है, ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हमारे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, या हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया सभी उसी में से कुछ ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे हमारे ऐड होते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब मोस्टली रूल्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइजेस भी। तो देखिए, जैसे कि एक्सरसाइज हमारी 56 है, ये भी थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिखना बताऊंगी, और इसके बाद के जितने भी पैराग्राफ है वो उनको मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में लिख के आपको रीड करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैराग्राफ को रीड करके बताती हूँ, जिससे कि आपको अगर इसमें कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आए तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 56। Recently, we wrote to you and stated that, unless we received your check by 16th February, we should have to ask our lawyer to take steps to force you to pay the bill you owe us. Full stop. Unfortunately, you have not answered our note, and now we must inform you that we have asked our lawyer to go ahead and follow the usual methods to make you pay. Full stop. Okay students, तो इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए, मैं आपको इसमें शॉर्ट हैंड में लिख के बताती हूँ इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए रिसेंटली, देखिए रिसेंटली, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ बनता है? ये हमारा थर्ड प्लेस से बनता है रिसेंटली, ठीक है। कॉमा वी रोट टू यू, एक साथ बना देंगे हम। देखिए, टू यू एंड स्टेटेड। देखिए, ये जो हमारा स्टेटेड है, हमारा छोटा लगेगा, इसमें यहाँ पे हम छोटा से इस तरह से लगा देंगे, ताकि इससे आपको थोड़ा पहचान हो जाए स्टेटेड की ये क्या है हमारा स्टेटेड, ठीक है। दैट कॉमा अनलेस, क्योंकि हमारा अनलेस वी रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने वी छोटा सा बनाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा वी के साथ में डी ऐड हो रहा है। तो क्या हो गया? ये रिसीव्ड योर चेक बाय, क्योंकि हमारा बाय 16, देखिए 16 को हम ये 16 लिख के और ये बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा TH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 16 फरवरी हमारा नाउन है, और ये हमारी फरवरी की शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमा वी शुड हैव, देखिए शुड हैव टू आस्क हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनता है। अवर लॉयर भी देखिए स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, ये देखिए लॉयर, ठीक है ना। टू टेक हम एक साथ बनाएंगे। देखिए, टू टेक स्टेप्स, क्योंकि हमारे स्टेप्स। टू फोर्स, क्योंकि हमारा फोर्स। यू टू पे द, ये देखिए पे द बिल, क्योंकि हमारा बिल। यू ओ, देखिए ओ की हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है ये, ठीक, ओके। अस, क्योंकि हमारा अस। फुल स्टॉप, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अनफॉर्चुनेटली, देखिए हमारा अनफॉर्चुनेटली, क्लियर। ये क्या बना स्टूडेंट्स हमारा? अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट, ये देखिए हैव और ये नॉट आंसर्ड, ये देखिए आर मैंने छोटा बनाया, क्योंकि हमारा ये देखिए आर के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आंसर्ड अवर नोट, ये हो स्टूडेंट्स हमारा नोट, कॉमा एंड नाउ, देखिए एंड
नाउ, ठीक है, हमने एक साथ बना दिया स्टूडेंट्स। एंड नाउ वी मस्ट, ये देखिए वी मस्ट भी हमने एक साथ बना दिया। इन्फॉर्म यू, देखिए इनफॉर्म यू एक साथ बना दिया हमने। दैट वी हैव एक साथ बन गया हमारा ये दैट वी हैव। आस्क्ड यहाँ पे देखिए के हमने छोटा बनाया क्योंकि देखिए के साथ में डी ऐड हो रहा है, ठीक है। अवर लॉयर, ठीक, ये क्या हो गया हमारा लॉयर। टू गो अहेड देखिए हमारा ये ऊपर बनेगा अहेड। एंड फॉलो द, हम एक साथ बनाएंगे देखिए, एंड फॉलो द यूजुअल, हो गया यूजुअल मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीएच जो है हमारा बनाया था, जो बनाया उसको हमने छोटा बनाया क्योंकि देखिए यहाँ पे टीएच के साथ में डी जॉइंट हो रहा है, ठीक है। मेथड्स टू मेक यू पे फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो देखिए ये मैंने कंप्लीटली शॉर्ट हैंड में लिख दिया। अब मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ। ओके, देखिए recently, we wrote to you and stated that, unless we received your check by 16th February, we should have to ask our lawyer to take steps to force you to pay the bill you owe us. Full stop. इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। Unfortunately, you have not answered our note, and now we must inform you that we have asked our lawyer to go ahead and follow the usual methods to make you pay. Full stop. Okay students, क्लियर हो गया इतना? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको आगे और समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने जो आगे के पैराग्राफ्स हैं वो मैंने देखिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिखे हुए हैं और इनको मैं आपको रीड करके बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि मैं इनको किस तरह से रीड कर रही हूँ ताकि आप ही इजिली रीड करना सीख सकें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, वी आर एक्सीडिंगली सॉरी टू हैव टू डू सो, बट एविडेंटली, देखिए ये हमारा एविडेंटली है, देखो क्योंकि एवी में देखो वी के साथ में डी लगा हुआ है और एन के साथ में टी, ठीक है। एविडेंटली दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन सिक्योर आवर मनी, फुल स्टॉप। वी सर्टेनली फील दैट वी हैव एक्टेड क्वाइट फेयरली with you, and as we have said, this seems to be the only thing left for us to do, full stop. Clear? आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए, if you mail your check without the slightest delay, you can avoid heavy costs, and we advise you to do so as soon as you receive this, full stop. Okay students, आगे समझ में? तो ये देखिए आगे के जो हमारे पैराग्राफ थे इनको मैंने आपको रीड करके बता दिया है अच्छे से। आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में जो हमारी एक्सरसाइज 56 है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन दूंगी। तो सबसे पहले आपको आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको इसमें एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती।
ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद में जो मैं आपको डिक्टेशन दे रही हूँ, आप उस डिक्टेशन को लिखेंगे और फिर आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिसेंटली वी रोट टू यू एंड स्टेटेड दैट, कॉमा, unless we received your check by 16th February, comma, we should have to ask our lawyer to take steps to force you to pay the bill you owe us. Full stop. Unfortunately, you have not answered our note, comma, and now we must inform you that we have asked our lawyer to go ahead and follow the usual methods to make you pay. Full stop. We are exceedingly sorry to have to do so, comma, but, comma, evidently this is the only way in which we can secure our money. Full stop. We certainly feel that we have acted quite fairly with you, comma, and, comma, as we have said, comma, this seems to be the only thing left for us to do. Full stop. If you mail your check without the slightest delay, comma, you can avoid heavy costs, comma, and we advise you to do so as soon as you receive this. Full stop. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 56 है, ये विद डिक्टेशन कंप्लीट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे शॉर्ट एंड बाकी सभी रूल्स पढ़ने के लिए, बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपको इसमें आज कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके आगे की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।